एक 6 साल का मासूम सा बच्चा छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे में एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान से भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती है, उसके लिए सब्र मांगा। और मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। तुम स्कूल जाते हो? उस अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा था। हाँ, मैं जाता हूँ, उस बच्चे ने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, मैं स्कूल में बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, यही हमारा काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? ना चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ कि माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय ऐसा लगता है कि माँ झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं, बच्चे ने कहा, क्योंकि पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। अंकल, हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ आने जाने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है ना, तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए, अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। मालिक सब देखता है, सबके लिए अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। उस प्रभु जी की कृपा रात दिन हर पल बरसती रहती है। कहानी अच्छी है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए।